नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं ठीक हैं। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप का भविष्य क्या है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या है एंड द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपके सामने जो है 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 इज दिस डेक एंड पाइल नंबर 2 इज दिस डेक। आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और आप लोगों के रिलेशनशिप का भविष्य क्या है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस which are in the highest good for pile number 1. Again ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं एंड कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पार्टनर जो है आपका जो है उनके साथ लव हेट रिलेशनशिप है। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होगा। कुछ चीज़ें जो हैं आप लोग एक दूसरे के साथ आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इतने कनेक्टेड है कि सब कुछ परफेक्ट है और एकदम से कुछ चीज़ें इतनी जल्दी बिगड़ जाती हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये इंसान जो है आप उनको सहन भी नहीं कर सकते। आपके पार्टनर जो है वो डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं। उनको लगता आप जो हैं आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है डिवाइनली गाइडेड है या ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन होगा। आपको लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं देयर इज़ अ रीज़न, एक कारण है क्यों ये इंसान जो है आप लोगों के आप ये रिलेशनशिप में है और ये इंसान आपके लाइफ में फॉर अ रीज़न है। एंड देन वी हैव अ कॉमन लॉ यूनियन। कनेक्टिंग एनर्जी में यही है कि आप दोनों जो है आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है जो सिर्फ प्यार से बंधा हुआ है। नॉट नेसेसरीली कि आप लोग शादीशुदा हैं या एंगेज्ड हैं। दिस कुड बी बेस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, या आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे दुनिया वाले सोसाइटी जो है ये रिलेशनशिप को नहीं मानेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो हैं आप लोग ये रिलेशनशिप में कनेक्टेड हैं। ऑल राइट, टैरो से वेरी क्विकली देखते हैं फॉर pile number 1. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है राइट नाउ आपके लिए क्या फील करते हैं। आप ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं और आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। इन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आई थिंक राइट नाउ आप लोग जो हैं या तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। एक इंसान ने दूसरे इंसान से अपनी एनर्जी जो है वापस ले ली है। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं है। लव हिट की जो एनर्जी यहाँ पे थी वो बहुत क्लियरली दिख रही है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, लेट्स क्लैरिफाई दैट। आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, कनेक्टिंग एनर्जी। या ओके, आप लोगों की एनर्जी जो है कनेक्टिंग एनर्जी में यही है कि ये जो प्यार है, ये जो यूनियन है, ये यूनियन में आने के लिए जो है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ ऐसा एक टावर मोमेंट आया है, कुछ आप दोनों के लाइफ में कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिसके कारण आप लोगों में झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है। इसलिए देयर इज़ ट्रू लव, दिस इज़ द सोलमेट ट्विन फ्लेम कार्ड। लेकिन ये झगड़े के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है एक इंसान ने दूसरे इंसान को ब्लॉक कर दिया है, एक इंसान दूसरे इंसान से बात नहीं कर रहा है और राइट नाउ आप दोनों ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप बहुत दुखी हैं, बहुत हर्ट हैं।
एक दूसरे को जो है आप मिस कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आप दोनों में अभी भी जागरूक है या अभी भी वो एनर्जी है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोग सिर्फ वो प्रॉब्लम्स पे ही फोकस कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, एरीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है और पाइसीज यहाँ पे स्ट्रांग है। एंड देन वी हैव सैजिटेरियस, लियो एंड फायर साइन, अगेन एरीज। ऑल राइट, राइट नाउ जो है आप लोगों का झगड़ा हुआ है, तू मैं हुई है और एक दूसरे से जो है आप बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे जाए। आपके पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकली आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। एज में जो है आप दोनों में फ़र्क हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे बड़े हो सकते हैं, शादीशुदा भी हो सकते हैं। ये इंसान जो है अपनी मन की ही करते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये इंसान जो है आप पे कंट्रोल रखना चाहते हैं कि आप जो है इनके हिसाब से चलें। और आई थिंक आप ऐसी एक एनर्जी में हैं जहाँ पे आप कंट्रोल होना नहीं चाहते हैं या आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हैं, और इसीलिए जो है ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आया है। डेफिनेटली आपके इंसान चाहते हैं कि आप जो हैं उनकी तरफ आए या ये रिलेशनशिप जो है आगे जाए। यू आर इन एन एनर्जी जहाँ पे आप बहुत डिफेंसिव हैं, आप अपने ग्राउंड पे खड़े हैं, आप अपने स्टैंड लेके आप खड़े हैं कि आपने जो है ये रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता लगी है। मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बात छुपाई है, या जो जैसा आप ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप जो है काफ़ी सीक्रेटिव हैं। ये रिलेशनशिप से शायद आपको बोर्ड या स्टैग्नेटेड लगता है, या आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी कंट्रोलिंग है या सिर्फ उनके मन का ही होता है, इसीलिए आपने आपकी एनर्जी ले ली है। आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक किया होगा या आप जो हैं चुप हो गए हैं, आप आपके पार्टनर से अब जो है बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो कंट्रोल आपके पार्टनर का आपके ऊपर था, ये कंट्रोल अब वो आपके पार्टनर ने खो दिया है, और उसके कारण जो है उनके पैरों के नीचे की ज़मीन जो है वो हल गई है। बिकॉज उनको अब तक लगता था कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा, एंड नाउ यू हैव टेकन अ स्टांस। आपने जो है यू आर फर्म कि मैं जो है ऐसा नहीं करूँगी। बहुत विजडम आपने गेन किया है। यू आर गोइंग बाय योर इंट्यूशन एंड यू हैव टेकन योर पावर बैक फ्रॉम योर पार्टनर. What is this person feeling for you in his heart space? What is this person feeling for you in his heart space? What are you feeling for this person in your heart space? Connecting energy. Okay. आप या आपके पार्टनर यहाँ पे टॉरस भी हो सकते हैं। या ओके, पाइल नंबर 1, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें। ये जो रिलेशनशिप है, जो ये कॉमन लॉ यूनियन है, या ये जो आपका रिलेशनशिप है जहाँ पे कुछ भी चलता है, यू कैन बिना शादी के इकट्ठा रहेंगे, बिना शादी के मूव इन करेंगे, ऐसी जो एनर्जी है आई थिंक आप वो नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर जो हैं दिल में क्या सोचते हैं आपके लिए, वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आपको जो है बहुत हैंडसम या बहुत गुड लुकिंग समझते हैं। इनको पता है कि इनको जो है आपको आके सॉरी बोलना है। आपके पार्टनर या आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप में जो है बहुत पोटेंशियल देखते हैं कि कुछ ना कुछ ये रिलेशनशिप आगे जाके जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है, या ये रिलेशनशिप जो है आगे जाके काफ़ी अच्छा होगा। इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, डोमिनेटिंग आपके साथ बिहेव किया है, और अब जो है आपको आके माफ़ी मांगना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, और एक बहुत एक्टिव एनर्जी जो है वो एनर्जी में फिर से आना चाहते हैं। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो फिर भी इन एंड आउट वाली एनर्जी होती है, फिजिकल पैशन वाली एनर्जी होती है। ये इंसान जो है अभी भी यही एनर्जी में है कि आपके साथ जो है ये एंजॉय करना चाहते हैं,
लेकिन उसके साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अभी भी कमिटमेंट वाली एनर्जी इनकी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनको जो है रियलाइजेशन हो रहा है। आपकी एनर्जी देखें, आप यहाँ पे जो है दोनों टाइम हायरोफेंट की एनर्जी है। या तो आपने काउंसलिंग ली है, या आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिनको आप गुरु मानते हैं, जो आपको ये रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपसे शादी करे। जो कम्युनिटी में या जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं या जो सिस्टम में आप रहते हैं, वो सिस्टम में जो सही होना चाहिए दो आदमियों के रिलेशनशिप में, आप वैसा उनसे एक कमिटमेंट चाहते हैं। और ये इंसान जो है ये कमिटमेंट से डर रहे हैं, या ये कमिटमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये कमिटमेंट की जो अवॉइडिंग एनर्जी है, ये अवॉइडिंग एनर्जी से ये इंसान निकले। आप दोनों में से कोई प्रोफेसर भी हो सकते हैं या ओरेटर हो सकते हैं। लोगों से बात करना, बातों के थ्रू लोगों को सिखाना या समझाना, ऐसा काम हो सकता है। आप लोगों की जो कनेक्टिंग एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड है। ये जो स्टक फीलिंग है आप दोनों के बीच में कि चल क्या रहा है, चीज़ें जो है, प्यार है, इकट्ठा आते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आप लोगों में क्लैरिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं कि आगे जाके क्या होगा। आपके पार्टनर या आप जो हैं, आई थिंक ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ पे वो जो है फॉर द डे, आज के दिन हम खुश हैं तो ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं, और इसके कारण जो है आप स्टक फील हो रहे हैं, और वहाँ पे जो है मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। लेट्स सी वेरी क्विकली फ्रॉम द रोमांस एंजल्स ये रिलेशनशिप के बारे में। रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं? रिलीजियस फैक्टर्स हैं, मेक द एफर्ट है, एंगेजमेंट है, एंड सोलमेट है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके जो है सोलमेट भी हो सकते हैं। एंगेजमेंट है यहाँ पे, आई थिंक आप और आपके पार्टनर, जो आप या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में जो है एंगेजमेंट हो, या एक कमिटमेंट जो है आप दोनों के बीच में हो। मेक द एफर्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। आई थिंक आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं दे रहे थे, और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि आपके साथ इंजॉय तो बहुत करते हैं, आपकी कंपनी भी इनको बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन जो है कमिटमेंट नहीं देना चाहते, और एफर्ट जो है वो डालते नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और वो आपको जो है अच्छा नहीं लग रहा, तो एफर्ट डालने की ज़रूरत है। एंड रिलीजियस फैक्टर्स हैं यहाँ पे, कास्ट, मज़हब, पैसा, कुछ भी है जो आई थिंक आप लोगों में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि एक दूसरे को जो है आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। What more do I need to know about this relationship? What more do I need to know about this relationship for pile number 1? What more do I need to know? कॉफ़ी कप है यहाँ पे, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड एंड फ्रेंडशिप। तो आई थिंक मेक द एफर्ट है। या तो आप दोनों को जो है कॉफ़ी डेट पे जाना बहुत अच्छा लगता होगा, या आपको एडवाइस यही है कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, और ये सिचुएशन को जो है, ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एनर्जी से निकले। मेक द एफर्ट, और एक दूसरे से जो है इस रिलेशनशिप के बारे में बात करके एक सोल्यूशन फाइंड करें। हेल्दी चॉइसेस हैं यहाँ पे, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। आई थिंक आप दोनों को जो है एडवाइस यही है कि यू नीड टू बी हैप्पी, हेल्दी चॉइसेस करें। अगर ये रिलेशनशिप में आई थिंक आप दोनों जो हैं अब तक या तो इतना पैशन था या इतना अट्रैक्शन था कि आपने जो है काफ़ी चीज़ों को निगलेक्ट किया है, अपने हेल्थ को निगलेक्ट किया है, रिलेशनशिप की फ्यूचर के बारे में निगलेक्ट किया है। अभी हम खुश हैं तो ठीक है। तो आई थिंक मैसेज यही है कि आपको जो है हेल्थी चॉइसेस जो है प्यार में और लाइफ में लेने के लिए ज़रूरी है। द गोल्डन मिरर है यहाँ पे, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। तो मुझे यही लगता है कि एक इंसान जो है यहाँ पे, एम्परर की जब भी एनर्जी आती है तो उसका यही मतलब है कि एक इंसान जो है
काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, या जो रिलेशनशिप का की जो डायनामिक्स होती हैं वहाँ पे एक जो है सबमिसिव होता है और एक डोमिनेंट होता है। और आई थिंक ये एनर्जी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में है, जहाँ पे एक इंसान को लगता है कि बस वही जो है रिलेशनशिप में सब डाल रहे हैं, और एक इंसान चाहता है कि बस कि इम्पॉर्टेंस मुझे ही मिले, आई एम मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप, मुझे टाइम नहीं है तो तुमको समझना चाहिए, मैं बिज़ी हूँ तो तुमको समझना चाहिए। और जब आप कहते हो कि मैं बिज़ी है तो ये इंसान गुस्सा हो जाता है कि मेरे पास टाइम था और अब तुम बिज़ी हो तो ठीक है नहीं मिलते हैं। तो ये जो डायनामिक्स है कि ये इंसान जो है सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, या अपना टाइम, जो उनका टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है, आपका टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो एनर्जी है ये यहाँ पे थोड़ी चेंज होनी चाहिए। और आई थिंक आप जो है मेरे व्यूअर्स वो ऑलरेडी ये एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में हो। हार्ट विद द की है वर्किंग, वेलकमिंग लव, मेकिंग, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेट टुगेदर, परफेक्ट। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप का भविष्य क्या होगा, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो एक रिकन्सिलिएशन होगा। आप दोनों जो है एक दूसरे से मिलेंगे, शायद कॉफ़ी डेट पे जाएंगे, या ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आप दोनों ये रिलेशनशिप के ऊपर डेफिनेटली काम करेंगे। जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे इन द नेक्स्ट 1 week, and what will happen in this relationship in the next 1 week. ओके, पाइल नंबर 1 एक थोड़ा सा जो है आपको मैं कहना चाहती हूँ, मैजिशियन का कार्ड है। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ये इंसान खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं, इनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो गया है कि अगर ये अब अपनी एनर्जी को ठीक नहीं करेंगे तो आपको शायद खो देंगे, तो ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। लेकिन फूल की मैजिशियन की एनर्जी इज़ ऑल्सो मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है। तो बहुत इजीली जो है आप गिव इन ना करें। आप जो सच में ये रिलेशनशिप में चाहते हैं वहाँ पे आप जो हैं अटल रहें, जो सही है, जो फेयर है, जब तक ये इंसान आपको नहीं देता है तब तक जो है आपकी एनर्जी को आप बरकरार रखें। अगले हफ्ते में जो है फूल की एनर्जी है, आई थिंक यू बोथ विल अगेन यू विल गो ऑन अ डेट, यू विल टेक दिस लीप ऑफ फेथ इन दिस रिलेशनशिप। दुनिया की नहीं सोच के जो है आप फिर से इकट्ठा होंगे, एंजॉय करेंगे। रिकन्सिलिएशन पाइल नंबर 1 ज़रूर होगा। ये इंसान जो है आपको मैसेज करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, मेक द एफर्ट ज़रूर करेंगे, एंड दिस रिलेशनशिप विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट step for sure is what I am thinking. लेकिन मैनिपुलेटिव एनर्जी है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं थोड़ा सा आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेड्यूसिंग यू विद माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन। मैंने कहा था कि अगर आप लोग ऑलरेडी एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में हैं तो आपको जो है फिर से वो फिज़िकल अट्रैक्शन से जो है आपको अपनी तरफ खींचेंगे। अगर आप लोगों का फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी क्योंकि ये हो सकता है, तो अपनी बातों में जो है आपको फिर से इन्वॉल्व करके आपको फिर से एक रिकन्सिलिएशन की तरफ ये इंसान लेके जाएंगे। Work with me on making our relationship stronger. I crave for your collaboration and cooperation. आपको कहना चाहते हैं कि इनके साथ काम करें रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आपसे जो है कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन चाहते हैं। लेकिन ये कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन आपकी तरफ से अगर आपको ज़बरदस्ती लगता है, या आपको लगता है कि ये इंसान अनफेयर बिहेव कर रहे हैं, तो जो आपको सही लगता है वो जो है आपने ज़रूर उनको क्लियर कट बता देना है। It is decision time as far as this relationship goes. Karma will serve you with what you deserve. इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनसे गलती हो गई है, और जो फेयर है और जो करेक्ट है ये इंसान ये रिलेशनशिप में वही करेंगे। I want to enjoy some cute romantic time with you. I plan on surprising you with a gift or a message. तो इस ये रिलेशनशिप का भविष्य क्या है? जो ब्रेकअप राइट नाउ फील हो रहा है, या जो इमोशनल डिसकनेक्ट आप लोगों को राइट नाउ फील हो रहा है, डेफिनेटली चेंज होगा, और ये इंसान जो है आपकी तरफ आके आपको प्रपोजल भी देंगे। रेजोनेट होता है, अगर आपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, इश्यूज़ के लिए आप हेल्प चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ
प्राइवेट रीडिंग। ऑलराइट। एवरी टाइम आई सी यू आई फॉल इन लव विद यू ऑल ओवर अगेन। जितनी बारी आपको मिलते हैं उतनी बारी ही ये इंसान जो है आपसे फॉल इन लव करते हैं। यू वर नेवर द प्रॉब्लम, आई नो दैट नाउ। इनको अब ये समझ आ गई है कि प्रॉब्लम आप में नहीं थी, प्रॉब्लम शायद ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनमें थी। आई फील लाइक आई एम लूजिंग यू बट आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ राइट नाउ टू फाइट फॉर यू। तो आई थिंक राइट नाउ ये इंसान डर रहे हैं, इनको लगता है कि ये जो है आपको खो रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम यू आर स्टिल द वन आई वॉन्ट। कुछ भी हो जाए ये इंसान को आप ही चाहिए हैं। नो वन नोज दिस बट आई एम स्टिल हार्ट ब्रोकन ओवर यू। जैसे मैंने कहा ये खुद को एम्परर समझते हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत टफ। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको लेके उदास है, चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन दुनिया वालों को ऐसा बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये एब्सोल्युटली एकदम ठीक है। दिस इज ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। आई वॉन्ट टू पुल आउट कार्ड्स फ्रॉम द फॉर्च्यून कार्ड्स जो हैं, आपका फॉर्च्यून क्या बता रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। मैरिज, वर्क, सन एंड होप। ठीक है, सन का कार्ड आया है, रोशनी, क्लैरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना, ये सब चीज़ें जो हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली क्लियर होंगी। होप आपने रखनी है। डोंट फील कि ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है, बिकॉज ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। काम को लेके आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर वर्क। नया जॉब, नया ऑफर, नया सडनली पैसा मिलना, वो सब पॉसिबल है, बिकॉज सन कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड मैरिज है, तो आई थिंक अगर मैरिज नहीं तो सम सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट या ये रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जो है आप ज़रूर जाएंगे। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1। If this did resonate, please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching pile number 1. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये टेक चूज़ किया था, आइए देखते हैं आप लोगों के रीडिंग में क्या आता है। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, अगर आपके साथ नहीं रेजोनेट होता है तो आप पाइल नंबर 1 देखें। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप का भविष्य क्या है। नियर फ्यूचर में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा। लेट्स बिगिन बाय सीइंग आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर जो हैं वो ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, आप ये रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द कनेक्टिंग एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी है मिक्स सिग्नल्स, आपकी एनर्जी है लॉन्ग हॉल एंड सीक्रेट लवर, एंड कनेक्टिंग एनर्जी जो है केज लव है। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जी जो है मिक्स सिग्नल्स है। उनको जो है आपके पार्टनर को जो है अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज हियर। आपकी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो उनको लवर इज अनश्योर ऑफ व्हाट दे वांट सेंडिंग। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो हैं उनको मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं। आप उनसे सच में प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। आपके बिहेवियर से जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। सीक्रेट लवर है यहाँ पे एंड लॉन्ग हॉल है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। आप लोगों का एक बहुत पुराना जो है डेफिनेटली रिलेशनशिप है। ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये आपके सीक्रेट लव हो सकते हैं। आप जो है राइट नाउ आपको यू आर नॉट श्योर कि आप अपने फीलिंग्स जो हैं ये इंसान को बताएं, या आप यू डोंट नो कि अगर आप ये इंसान को अपनी सच्ची फीलिंग्स बताएंगे तो इनको आपकी फीलिंग्स के बारे में क्या लगेगा। एंड देन वी हैव केज लव। तो या तो आप या आपके पार्टनर एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको बंधा हुआ लग रहा है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है नॉट विद दिस पर्सन, इनके अलावा आपके लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको बहुत बंधा हुआ लगता है। या तो आपकी शादी हो गई है और आपके पार्टनर बहुत पॉजेसिव है, बहुत यू नो आपको जो है बिल्कुल बांध के रखते हैं, आना जाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पार्टनर जो है राइट नाउ वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं। आप जो है ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं एंड कनेक्टिंग एनर्जीज क्या हैं। ओके को बहुत सारा राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। आपके पार्टनर जो है वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है फॉर श्योर। आपके पार्टनर जो है या तो अलग कंट्री में रह सकते हैं या आप लोगों का जो है इंटरनेट फेसबुक वगैरह पे रिलेशनशिप होगा। आपके पार्टनर जो हैं ये जो भी आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कंफ्यूजन है या जो भी मिक्स्ड सिग्नल्स हैं वो सबसे ऊपर उठ के जो है ये रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये जो तू मैं चिट झगड़ा यू नो आप फील कुछ करते हैं लेकिन इनको बताते कुछ हैं, फिर एकदम से आपका एक अलग सा मैसेज उनको चले जाता है। तो ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज है और ये रियली चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है जिसमें इनको ना काफ़ी स्टैग्नेटेड फील हो रहा है, काफ़ी बंधा हुआ फील हो रहा है, ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। ये झगड़ा चिड़चिड़ एक दूसरे के साथ तो मैं की जो एनर्जी है उससे निकल के जो है ये रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत आप काफ़ी एंग्री हैं, काफ़ी अपसेट है, गुस्सा है आप, और आप जो है अपनी दिल की जो सच्चाई है वो ये इंसान से छुपा रहे हैं। आप ये इंसान से प्यार करते हैं, आपको इनके साथ एक रिलेशनशिप में रहना है, आपको एक you are very much attracted to this person physically है, you know you want to go on a date with this person। आप ये इंसान को मिलना चाहते हैं लेकिन आप ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसान से छुपा रही हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, सबसे रेजोनेट नहीं होगा लेकिन और आपको लगता है कि इसमें आपकी कोई जीत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपको जो है एक्सप्रेस करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं। कनेक्टिंग एनर्जी यही है कि बिकॉज ये रिलेशनशिप में इतना झूठ सच है या सच्चाई नहीं बताई जा रही है, तो ये रिलेशनशिप है क्या। यू नो एक इंसान को लगता है कि मैं घर के ये रिलेशनशिप जैसे ना मैं घर के अंदर हूँ या घर के बाहर हूँ, या मैं ये रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहता हूँ। आप यू नो व्हाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग मी, बिकॉज आप के बातों से या आपके एक्शन से ऐसा लगता है कि आप जो हैं यू वांट मी इन दिस रिलेशनशिप बट यू आर नॉट टेकिंग मी इनटू दिस रिलेशनशिप। और वही एनर्जी जो है यहाँ पे जजमेंट और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे जो सच्चाई है या जो जो ये सिचुएशन की जो सच्चाई है वो सच्चाई को एक्सेप्ट करें, उसको जो है ब्लॉक ना करें। ऐसा लग रहा है कि
सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई ये इंसान को भी पता है, लेकिन इस सच्चाई को जो है कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अननेसेसरी ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, या एक इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को शेयर करने के लिए डरते हैं, इसीलिए जो है ऐसे गेम्स जो हैं खेल रहे हैं। आपके इंसान जो है आपके लिए हार्ट स्पेस में क्या फील करते हैं? व्हाट डज योर पर्सन फील फॉर यू इन द हार्ट स्पेस? आप ये इंसान को जो है हार्ट स्पेस में क्या फील करते हैं? आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है? ओके आपके इंसान जो हैं आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यू नो वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इनको लगता है कि आप काफ़ी लायक है, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं या जिस ढंग से आप काम करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बात करते हैं, हर चीज़ में जो है आपका एक क्लास है। और ये पर्सन जो है आपके साथ क्रिएट करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ ग्रो होना चाहता है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद यू। आप जो है यू आर कंफ्यूज। आपके अगर मैं यहाँ पे साइंस देखूँ तो वी हैव द फिक्स साइंस हियर, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है, डबल स्कॉर्पियो है यहाँ पे, एंड देन वी ऑल्सो हैव लिब्रा और टॉरस। ऑल राइट, आपकी एनर्जी जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप ये इंसान को अपने ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो नहीं बता रहे हैं, या तो आप ये इंसान के साथ, जितना ये इंसान आपको प्यार करता है शायद आप उनको इतना प्यार नहीं करते हैं। फॉर अ फ्यू ऑफ यू ऑल इट कुड रेजोनेट कि मे बी आप जो है ये इंसान से, जितना ये इंसान आपसे प्यार करते हैं उतना शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, और उसके कारण जो है आप, लेकिन आपको इनसे अटेंशन मिलना अच्छा लगता है, तो आप ये रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जो हैं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आपके बीच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन यू आर हाइडिंग योर फीलिंग्स फ्रॉम दिस पर्सन। आप जो हैं अभी भी अपनी फीलिंग्स जो हैं ये इंसान को नहीं दिखा रहे हैं। और क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिकॉज आपको जो है एक चॉइस लेना है ये रिलेशनशिप में, डिसीजन लेना है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ द ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है। आपको लगता है कि अगर आपको ये रिलेशनशिप में जाना है तो बहुत हिम्मत वाली बात होगी, या ऐसा कुछ होगा जहाँ पे लिटरली आपको है को जैसा है एक शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात होगी। एंड आपके लाइफ में शायद 2 लोग हो सकते हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या शादीशुदा हो सकते हैं, और जिनके साथ आप हैं ये रिलेशनशिप में, ये इंसान जो है आपसे काफ़ी पॉजेसिव हैं, और आप ये रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी तरफ आपको अट्रैक्शन है, लेकिन आप डरते हैं कि आप उनकी तरफ कैसे जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। पाइल नंबर 2, आप जो है मुझे ऐसे लगता है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं नहीं, इनके अलावा जो है आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, और वो इंसान जो है आपको बहुत जैसे कि पिंजरे में बंद करके रखते हैं, और उनसे बाहर निकलना जो है आपको बहुत मुश्किल हो रहा है। आप जो है ये इंसान से छुप के बात करती होंगी, बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप जो है इनसे छुप के बात करती होंगी, और आप जो है जैसे गुफा में अकेले जाके बैठे हुए हैं, और वहाँ से आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप के बारे में मैं करूँ तो क्या करूँ। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए आपकी फीलिंग ज़रूर है, लेकिन आप डरते हैं उनको अपनी सच्चाई बताने के लिए। उनको एज अ सीक्रेट लवर आपने रखा है। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे? लेट्स आस्क फ्रॉम द रोमांस एंजल्स, ये रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएं। चिल्ड्रन, रिलीज योर एक्स, अट्रैक्शन एंड अनरिक्वाइटेड लव। जैसे मैंने कहा रिलीज योर एक्स है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आपके इंसान में, आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसने आपको बांध के रखा है, और ये इंसान को रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप राइट नाउ एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव है। आपको
जो सोसाइटी के लिए रिलेशनशिप में है वहाँ पे आपको प्यार नहीं मिलता है, और ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनसे आपको प्यार मिलता है, अटेंशन मिलता है, लेकिन उसको जो है आप ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अट्रैक्शन आप लोगों में काफ़ी है, बच्चे हो सकते हैं आपके या इंसान के जिसके कारण ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, या एक्चुअली राइट नाउ आप दोनों जो है लिटरली बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हैं, सच्चाई को जो है फेस नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन वी हैव डिसेप्शन, या तो आपने एक मुखौटा पहना हुआ है और ये इंसान के प्यार को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या दुनिया को दिखाने के लिए आपने कुछ you are pretending to be happy in a happy marriage, or you're pretending to be in a happy relationship, लेकिन असल में जिनके साथ आप हैं वो आपको जो है काफ़ी बांध के रखते हैं और आप जो है वहाँ से शायद निकल नहीं पा रहे हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है एंड यू नीड एडवाइस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ टैरो रीडिंग। Please let me know more about this relationship for pile number 2. What more do I need to know about this relationship? Cupid's arrow है, have faith, love is coming, surprise, इनविटेशन और मीटिंग एंड हेजिटेशन। तो आई थिंक ये इंसान जो है शायद आपको आके मिल सकते हैं या कुछ सरप्राइज़ आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन हेजिटेशन भी है, लेकिन आप हिचकिचाएंगे इनको मिलने के लिए। अगर ये आपको कहते हैं कि बाहर आके मिलो या हम डेट पे जाएंगे, तो आप जाना चाहते हैं लेकिन आप जो है हिचकिचाएंगे। ग्रिम रीपर है यहाँ पे, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो आई थिंक आपको जो है एक रिलेशनशिप से निकलना बहुत ज़रूरी है। जो रिलेशनशिप में आप हैं वो रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़बरदस्ती आप वो रिलेशनशिप में हैं और डिवाइन आपको यही कहता है कि वो रिलेशनशिप से आपको आउटग्रो होना है। यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव, एवरलास्टिंग प्रॉमिस। तो आई थिंक या तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और ये जो शादीशुदा होने का जो आपने वचन दिया है वो वचन आप तोड़ना नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, उससे मूव ऑन करना है, लेकिन तो भी आपको लगता है कि नहीं, मैंने शादी की है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं कैसे ये रिलेशनशिप तोड़ सकती हूँ या सकता हूँ। इसके कारण जो है आपने ये इंसान का जो आपका ये अफेयर है या ये थर्ड पार्टी है या ये रिलेशनशिप है उसको आपने छुपा के रखा है। असेंडिंग है यहाँ पे, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो आई थिंक आप दोनों के लाइफ में कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है फोकस ज़रूर हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो है जजमेंट कॉल है। इसका मतलब है कि भगवान ये रिलेशनशिप को लेके कुछ करना चाहता है, करवाना चाहता है, और आई थिंक कुछ बदलाव या कुछ चेंजेस जो हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़रूर आएंगी। कैमरा है यहाँ पे, रेमिनिसिंग, कीपसेक, परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेकिंग मेमोरीज। तो एक दूसरे के साथ आप फ़ोटोज़ शेयर करते होंगे, आप दोनों का जो है बहुत बचपन का या पहले का रिलेशनशिप होगा, उसके बारे में जो है आप दिन रात सोचते हैं, एक दूसरे को फ़ोटोज़ भेजते हैं, एक दूसरे की फ़ोटोज़ देखते हैं। अगर आप लोग पहले एक रिलेशनशिप में थे और फिर आप दोनों की किसी और के साथ शादी होगी, तो जो भी चीज़ें एक दूसरे को आपने दी थी वो चीज़ों को देख के जो है आप ये प्यार को या एक दूसरे को जो है याद करते हैं। ठीक है, अगले एक हफ्ते में जो है ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे और ये रिलेशनशिप का जो है अगले एक हफ्ते में क्या भविष्य होगा। ऑल राइट, वन कार्ड, ये इंसान जो है आपकी तरफ अगले हफ्ते में क्या एक्शन लेंगे। व्हाट इज़ द आउटकम। ओके, अगले हफ्ते में जो है ये इंसान एक ऐसे मोड पे है जहाँ पे वो प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ये रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में क्या करना है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं अगर वो शादीशुदा है तो शायद वो एक डिवोर्स के थ्रू जा सकते हैं। कुछ मेंटल क्लैरिटी उनको ज़रूर आएगी जहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप के बारे में प्लान कर रहे हैं। अगर वो मैरिड है तो वो चाहेंगे कि डिवोर्स हो और जो रिलेशनशिप में सही है वो हो। अगर या ये इंसान जो है आपको मैसेज देंगे जहाँ पे आपको बोलेंगे कि आपको जो है अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हैं या एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से आप ना खुश हैं, तो वो सिचुएशन से आप बाहर निकले, जो सही है वो करने के लिए आपको कहेंगे। एंड देन वी हैव
एस ऑफ सॉर्ड्स। तो जो मेंटल क्लैरिटी है, जो कंफ्यूजन है, वो डेफिनेटली निकलेगी। अगेन यू हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि आप फ्यूचर के लिए प्लान करें, ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है इमोशंस को दूर रखें और मेंटली जो सही है, जो सच है, आप उस पर फोकस करें। डिवोर्स अगेन, सेपरेशन अगेन, या ऐसी बातें करें जो प्रैक्टिकल हो, जो सच्ची हो, कटु भले ही हो, लेकिन आप ऐसी बातें करें जिससे जो है आप यू कैन प्लान एंड गो अहेड इन अ पॉजिटिव वे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की यही एनर्जी है कि फ्यूचर प्लानिंग, दूरदर्शी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो है या तो आपको डिवोर्स लेना है, सेपरेशन लेनी है, या आपको जो है बहुत मेंटली स्ट्रांग होके जो कन्फ्यूजन है, जो टेंशन है, उसको काटना है। तो आई थिंक पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए बस यही है कि जिनके साथ आप ये रिलेशनशिप में हैं, ये इंसान चाहते हैं कि इनको आप और सीक्रेट लवर की तरह ना रखें। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप फंसे हैं, तो वो रिलेशनशिप से निकलना आपके लिए ज़रूरी है, और वही जो है ये इंसान आपको कहना चाहता है। ऑलराइट, टैरो से देखते हैं ये इंसान आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है फॉर पाइल नंबर 2। वर्क विद मी ऑन मेकिंग अ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, आई क्रेव फॉर योर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। ये इंसान जो है आपको जो है एडवाइस देते होंगे, आपको बताते होंगे कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ये गलत है, आप ऐसा स्टेप लो, ये रिलेशनशिप में ऐसा गलत है, ऐसा सहन मत करो। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है इन पे भरोसा रखें और जैसा वो बोलते हैं ऐसा करें, ताकि आप दोनों जो है यूनियन में आए। This heartbreak is painful. The letting down and the breaking of trust has led to emotional turmoil. अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या आप जो है ये इंसान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, इनको जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैसे ना अपने लाइफ के अंदर नहीं ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके कारण जो है इनका दिल काफ़ी टूटा है। चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करें, इनको अपना मान के जैसा ये बताते हैं वैसा आप करें। I feel disappointed and hurt in love. Promises were not kept, which have led to emotional separation. कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, कहीं और शादी हो गई और आप लोग जो है फिर से कांटेक्ट में आए हैं, और अब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और ये इंसान ये कह रहा है कि पहले की जो वादे थे वो आपने पूरे नहीं किए, और अब जो है सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। I feel disappointed with my past and need some time to deal with the sadness and emptiness I feel. जो ये इंसान के भूतकाल में हुआ है, या जो इनके साथ पास्ट में हुआ है, उसके कारण ये इंसान इतने दुखी और हर्ट हैं कि उससे बाहर निकलना इनको बहुत मुश्किल हो रहा है। All that matters is the truth, discipline and practicality supersedes love and emotions. ये इंसान चाहते हैं कि अब जो है आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लें, इमोशनल ना हो, और प्रैक्टिकली जो है अपने लाइफ को आगे लेके जाएं। आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप को अगले स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं, और यही होप करते हैं, इच्छा करते हैं कि आप जो है उनके साथ उनको सपोर्ट करें। वॉट आर द मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन फॉर यू? ओके, बॉटम ऑफ द डेक, आई हैव नेवर लव्ड एनीवन द वे आई हैव लव्ड यू। ये इंसान ने जो है आपको जितना प्यार किया है उतना किसी को नहीं किया है। आई फॉरगिव यू, कैन यू फॉरगिव मी? आई थिंक डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक दूसरे से प्यार करते थे, अलग हो गए हैं, और अब फिर से जो है मे बी ऑलरेडी मैरिड है और अभी इकट्ठा आने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो दैट वी हैव अनरिजॉल्व कर्मा दैट वी नीड टू क्लियर फर्स्ट। तो आई थिंक आप दोनों जो हैं ऑलरेडी कहीं और फंसे हुए हैं, कुछ और कर्मा है आपके कोई और लोगों के साथ, और ये इंसान को पता है कि जब तक वो कर्मा आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है ये प्रॉब्लम्स आप दोनों में रहेंगी। आई फील गिल्टी एंड एम्बेरस्ड ऑफ हाउ बैडली आई ट्रीट यू, यू डिड नॉट डिजर्व दिस। तो आई थिंक ये इंसान ने जो है बहुत सालों पहले आपसे कुछ गलत किया था, तब आपके प्यार को शायद इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, या हाल ही में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके कारण आपको बुरा लगा है या अच्छा नहीं लगा है, और ये इंसान जो है उसके लिए आपको सॉरी कहना चाहते हैं।
अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द पेन दैट आई हैव कॉज्ड। तो आप लोगों में कुछ ना कुछ पास्ट, कुछ ना कुछ हिस्ट्री ज़रूर है, और जो भी दुख ये इंसान ने आपको दिया है उसके लिए ये बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स वर्क बिटवीन अस बट आई डोंट नो हाउ। एवरी टाइम वी आर टुगेदर यू ट्रिगर माई बटन्स, दिस इज़ ऑल टू इंटेंस फॉर मी। ये इंसान जो है आपसे मिक्स सिग्नल्स लेके जो है कंफ्यूज हो गए हैं। कहते हैं कि इनको आपके साथ चीज़ों को सही करना है, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, लेकिन जब भी आप दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं या चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से चिड़चिड़ झगड़ा हो जाता है। और ये जो इंटेंसिटी है झगड़े की, चिड़चिड़ की, टेंशन की, ये इंसान जो है उनको सहन नहीं होता है। इसीलिए उनकी एनर्जी जो है यही है कि ये जो चिड़चिड़, ये जो टेंशन है उसको ख़त्म करें और अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें और काम करें। तो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप फंसे हैं, अनहैप्पी हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे बाहर आना है, बिकॉज केज लव है यहाँ पे, तो आई डू प्रे कि आपको हिम्मत मिले और जो आपके लिए सही है आप वही करें। अगर आपको आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग।